वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। निरंतर फर्स्ट चैप्टर के बाद 9th क्लास का हम शुरू करने वाले हैं। 9th क्लास का सेकंड अध्याय जो है आपको दिख रहा है। इसमें हम आप पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी हमने ये देखा कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, किस किस स्टेट यानी कि जो है उसमें होते हैं, जैसे कि ठोस हैं, द्रव हैं और गैस के रूप में हैं। और ये पदार्थ किससे बने होते हैं हम सब छोटे छोटे कड़े से हमने आपको सब बताया। आप हमारे जो है नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और जो भी आपको हमारे जो क्लास के वीडियो जो आपको सब देखने हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको जो है प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ें। तो आज चलेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हम देखते हैं क्या वो सभी शुद्ध हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये अध्याय चल रहा है, ये है दूसरा। ठीक है, दूसरा अध्याय। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस शुद्ध है ना। इत्यादि चीज़ें हम क्या बाजार से लेके आते हैं, तो हम क्या जान सकते हैं कि ये सब चीज़ें शुद्ध हैं। ठीक है, तो क्या हम इसमें पूरा यही जानें कि जो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो हम एनसीईआरटी के माध्यम से एक लाइन को पढ़ेंगे और एक्टिविटी को भी पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एनसीईआरटी बगैर कुछ भी नहीं है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और आइए देखते हैं, एक लाइन देखते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं। ठीक है, हम लोग शुद्ध का मतलब ये समझते हैं, मान लो कोई चीज़ बनाएगी उसमें अन्य किसी चीज़ का जो है मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से ये अर्थ होता है शुद्ध का कि जो पदार्थ एक बस केवल एक ही चीज़ से बनकर मिलकर बना हो। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें के लिए वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण से हैं। ठीक है, अगर वस्तुएं बनी हुई हैं, अगर वो विभिन्न पदार्थ के मिश्रण से बनी हुई हैं, तो फिर वो शुद्ध नहीं होंगी, फिर वो अशुद्ध होंगी, शुद्ध नहीं है ना। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ठीक है, जब एक वैसे शुद्ध दूध प्योर दूध है, लेकिन प्योर नहीं होता। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें जल भी मिला हुआ है, दूध में वसा है, प्रोटीन आदि, तो ये क्या है, शुद्ध नहीं है। जब हम एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, है ना। हम उसी पदार्थ को शुद्ध कहेंगे जिनकी रासायनिक प्रकृति क्या है, समान हो। अलग अलग अगर रासायनिक प्रकृति होगी तो वो शुद्ध नहीं होंगी। एक शुद्ध पदार्थ एक के ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई शुद्ध है तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। ठीक है, इन सब चीज़ को हम देखते हैं। तो मिश्रण क्या है, तो हम मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक या एक से अधिक, है ना, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड नमक NaCl, ठीक है, कभी आप देखना अगर बहुत धूप होती है, गर्मियों के दिन में आप देखते हैं
तो गिलास में क्या होता है, इसमें आप पानी रखा तो अगर गिलास से पानी को सूख रहा है तो गिलास का जो उसका वाटर लेवल कम हो गिलास में, तो उसके चारों ओर एक सफ़ेद सफ़ेद की एक लेयर बन जाती है। वो क्या होता है, वो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आप में से एक शुद्ध पदार्थ है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। किसको, NaCl को, नमक को रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, ठीक है, और इसी प्रकार आप देखें, इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का शुद्ध अवयव है चीनी। इसका यौगिक समान रहता है, जो चीनी के यौगिक होंगे वो उसी से बने होंगे, ये भी शुद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेय पदार्थ मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसको अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। अगर कोई मिश्रण है तो उसमें एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलेंगे। तो मिश्रण के क्या प्रकार हैं, आइए देखते हैं। मिश्रण के प्रकार, तो देखते हैं मिश्रण के प्रकार, ये देखते हैं। ठीक है, मिश्रण के प्रकार क्या है, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होना, है ना। उनके अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होना। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्या होते देखते हैं। ये क्रियाकलाप दिए गए हैं, इनको देखेंगे तो देखते हैं। फिर क्रियाकलाप देखते हैं। ये क्रियाकलाप है 2.1, यानी दूसरे चैप्टर का पहला क्रियाकलाप है, और इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। कक्षा आवासा, या 3 कक्षा हमने समूह में बांटे। एक कक्षा जो हमने लिया उसके जो है ना बच्चों को समूह में बांटे, आवासा और दा। एक बीकर जिसमें 500 ml जल है, कोई हमने बीकर लिया, उसमें क्या है 500 ml जल भर दिया इसमें। ठीक है, 500 ml उसमें क्या है, जल है। ठीक है, और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण समूह आ को दिया। एक जो मान लो समूह हमने बनाए थे, एक आ है, फिर बा है, फिर शाह है, फिर दा है, इस प्रकार हमने समूह बनाए थे। तो हमने इसको क्या किया, हमने जो समूह जो आ है उसको हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट 500 ml दिया जल। 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे दिया। ठीक है, आ को दिया। समूह बा को एक बीकर में 500 ml जल, इसको हमने क्या किया, 500 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण भी दे दिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट का साधारण नमक, सोडियम है ना, क्लोराइड होता है। समूह सा दा को दे दिया है, सा और इन दोनों को दे दिया है। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे दी है ना, दे दिया। आगे चलते देखते हैं क्या है क्रियाकलाप। ये है क्रियाकलाप। अब पृथक पृथक समूह में उन अवयवों को मिलकर मिश्रण तैयार करें। ठीक है, हमने अलग अलग दे दिया है। अब क्या करें, मिश्रण तैयार करें। उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, और इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनमें क्या है, जो बनावट जो है समान हो और उनके घुलने के बाद वो एकदम पूर्णतः अच्छी तरीके से घुल जाएं। जैसे हम चीनी को जल में जब घोलते हैं, समांगी मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि जल में नमक है ना, जल में चीनी, ऐसे जब विलयन बनाते हैं तो समांगी मिश्रण बनते हैं। दोनों समूह से प्राप्त घोल रंगों की तुलना करें। यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समांगी मिश्रण जो होंगे अलग अलग प्रकार के संगठन के द्वारा बने होंगे, यानी कि जो घटक जो होंगे उनके अलग अलग हो सकते हैं। समूह सा और दा देखें। समूह सा और दा जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं, है ना। इस तरह के मिश्रण में विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जो हमने घोले थे उनको, तो वो घुल तो गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि वो घुलने के बाद फिर वो तलैटी पे बैठने लगे, यानी कि वो जो जिससे घुले उससे अलग होने लगे।
सोडियम क्लोराइड लोहे की छीलन और नमक सल्फर जल तेल विषमांगी मिश्रण है। यानी कि अगर आप मिट्टी अगर आप पानी में घोलेंगे तो पहले लगेगा आपको घुल गई, बाद में ये जमीन में बैठने ऐसे ही आप लोहे की छीलन आप लें और पानी में घोलें बहुत रेत सी, तो आपके लिए घुल गई, बाद में वो ज़मीन में मतलब तलहटी में जो आपको बीकर लिया होगा, जो आपने लिया होगा बर्तन, उसकी जो है तलहटी में बैठने लगती है। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी बोलते हैं, जो पूर्णतः नहीं घुल पाता है। ठीक है, वेरी गुड। क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं, क्या क्रियाकलाप है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जरूर देखें इनको आप। अच्छा, तो इस जो है ना ये आपकी एक्टिविटी जो दी गई है दूसरी, तो इसको ऐसा करते हैं हम, आपको ये सेम वैसी है, इसमें भी क्या किया गया होगा, देखिए आ और समूह में से बा सा में बांटा गया है, इसमें भी अलग अलग दिए गए होंगे, इसमें भी आपको मिश्रण बनाने को दिया गया होगा। ठीक है, और उसमें लाइट टार्च की लाइट मारी गई, उसमें देखेंगे कि जो समांगी मिश्रण होगा उसमें लाइट पूरी तरह पार हो रही होगी, विषमांगी में लाइट पार नहीं होगी, कड़ों के द्वारा टकरा रही, उसके कड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार का कुछ होगा, आप इसको, ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे भी पढ़ेंगे। इस 2.2 एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को आप घर पे पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बिलियन क्या है। हम बात करते हैं बिलियन क्या है। बिलियन क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, बिलियन क्या चीज़ होती है ये देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ए सॉरी कोई चीज़ हमने ली, अब वो है उसका ए है ये, और प्लस बी, और बराबर जो बनेगा ए और बी, ये होगा बिलियन। अब सर समझे नहीं सर, क्या आपने ये भी कर दिया। देखिए, विलायक में जब कोई विलय घोला जाता है, विलायक कौन सा होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ घोली गई, अब विलय को मान लीजिए घोली, तो विलायक और विलय जब मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, घोल जो बना है वो क्या होगा, विलयन होगा। इसके बारे में हम आइए पढ़ते करके आपको देखते हैं विलयन क्या है। चलिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो समांगी हो। हमने आपको बताया समांगी मिश्रण क्या होता है, जो पूर्णतः घुल जाता है। अगर आपने उसको रख दिया, ये नहीं वो तलहटी वो बैठेगा नहीं, वो जो ऐसा मिश्रण जो पूर्णतः घुल जाए। ठीक है, दोनों अभी उनके कण समान हों। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार कर सकते हैं जिसमें ठोस और द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्रण धातु, गैसीय विलयन वायु भी होती है। ठीक है, एक किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलयन में बांटा जाता है। क्या होता है, विलायक और विलयन। देखते हैं क्या है, दो भागों में विलायक, विलय में विलायक विलय जिसके अंदर घोला जाता है, जिस मान लो हम चीनी को घोल रहे हैं पानी में, तो पानी हो गया विलायक, और चीनी घोले तो चीनी हो गया विलय पड़ा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, उस घटक को विलयन कहते हैं। मान लो पानी की मात्रा अधिक है चीनी से, क्योंकि चीनी घुलते पानी में मिलता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, उसे विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। जो मात्रा जो कम मात्रा में जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। तो इसमें हम आपको दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, एक विलय पर और एक उसका विलयन पर, और दूसरा विलायक पर। विलायक वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, जो जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं विलायक। ठीक है, समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। और विलायक और विलय के मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। आगे चलते देखते हैं। ठीक है, वायु का विलायक कहा जाता, एक मिनट, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, चीनी और जल का विलयन है ना, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल क्या है, विलायक है। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन अल्कोहल का विलयन। ठीक है, टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल क्या है, विलायक, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि हम आयोडीन को
अल्कोहल में घोलते हैं तब वो बनता है। ठीक है, उदाहरण है। और देखते हैं, बात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, है ना, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल क्या है, विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण है क्या इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम ऊपर देखते हैं, वायु का विलायक कहा जाता है किसको, नाइट्रोजन को, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है कहा जाता है। ठीक है, और वायु में दूसरी गैस कौन सी होती है, वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, हाँ, इसलिए हम उसे विलायक कहते हैं नाइट्रोजन गैस को। सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन है। तो विलयन के गुण, विलयन के गुण हैं, इनको हम देख लेते हैं, क्या विलयन के गुण हैं उनको हम देखते हैं। विलयन के गुण देखते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण होगा। अगर कोई चीज का विलयन है तो वो समांगी मिश्रण ही होगा। अगर विषमांगी है तो उसे हम विलयन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, है ना, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, है ना, ये स्कैटर नहीं करते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो समांगी विलयन, समांगी मिश्रण होता है, हमने विषमांगी में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जो हमने आपको जो होमवर्क दिया है, जो 2.2 क्रियाकलाप दिया हुआ आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें यही दिया गया है अपनी एनसीईआरटी बुक में। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को, ठीक है, छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने चीनी में, वो जल में चीनी घोल के आपने शरबत बना लिया है, फिर आप उसे छाने तो चीनी आपकी अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं आपने छोड़ दिया तो नीचे बैठ जाए, क्योंकि ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण ऐसा नहीं होता, अर्थात विलयन स्थायी होता है। विलयन जो होता है वो स्थायी होता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ये सेकंड 9th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर है, और उसका हम ये पहला हमने लेक्चर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। तो अब बच्चों, हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको लगातार समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय।